राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आंवला नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आंवला नवमी 2025 सनातन धर्म में आंवला नवमी का खास महत्व है। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक हर अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस साल 31 नवंबर को अक्षय नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। वहीं इस दिन किया गया पुण्य अक्षय फल देने वाला माना जाता है। अक्षय नवमी का संबंध आंवले से है। इस दिन आंवले का सेवन करना और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर खाने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी 2025 कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों? तो वैदिक पंचांग के मुताबिक कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 30 अक्टूबर, ध्यान से सुनिए, 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार को सुबह 10:07 से शुरू होगा, जो अगले दिन 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को सुबह 10:04 पर खत्म होगी। ऐसे में उदय तिथि को आधार मानते हुए इस बार अक्षय नवमी 31 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। अक्षय नवमी का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आपको बताते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को सुबह 6:37 से लेकर सुबह 10:04 तक रहेगा। दोस्तों, आंवला नवमी की एक बहुत ही पौराणिक कथा है। चलिए आपको मैं सुनाती हूँ। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम अमल्या राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवले का दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्राण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है? उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बहू बेटे को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारा परिवार का सुख रखना। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कथा थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं। आप लोग अपने घर में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।